1745 में पहला रिकॉर्डेड विमेंस क्रिकेट मैच खेला गया था। तब से लेकर अब तक कई दशकों बाद विमेंस क्रिकेटरों को वो पहचान मिली है जिनकी वो हकदार है। हुनर हमेशा से था, बस एक मंच की ज़रूरत थी। हमारी छोरी छोरों से कम कभी ना थी, बस एक मौके की तलाश थी, और वो मौका, वो पायदान उन्हें मिला पिछले साल WPL के ज़रिए। और तब से लेकर अब तक हम सब क्रिकेट की क्वीनडम में खोए हुए हैं, और आज बस उसी क्वीनडम की क्वींस को सेलिब्रेट करने हम लाए हैं क्वींस ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट, जहां हम WPL की बातें करेंगी, क्वींस की बातें करेंगे और ऑब्वियसली बहुत सारी मस्ती और धमाल करेंगे। मैं हूँ सुरभि वैद और मेरे साथ दो होनहार क्वींस, तान्या पुरोहित और नेहा जैन। हाय लेडीज, व्हाट्स अप? तुमने कहा कि हुनर हमेशा से था, बस मुझे एक क्राउन की जरूरत ही दिख रहा है। आई थिंक बिल्कुल मेरे ऊपर है ना? बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपसे बांटने को तैयार हूँ, बनता है। बट यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग, आई एम रियली एक्साइटेड कि यार किसने सोचा था कि क्रिकेट के बारे में 3 लड़कियां ऐसे बैठकर बात कर रही होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि कभी भी ये बनता नहीं था लड़कियों का बात करना, या किसी ने कुछ इसके बारे में कहा हो। मैं कहीं नेगेटिव साइड नहीं जा रही, बट एक्सेप्टेंस और नज़रिया बदला है ना। यू फील दैट आफ्टर WPL? आई मीन ट्रेडिशनली इसको शायद कन्वेंशनल नहीं माना जाता है दैट वुमेन एक्चुअली सिट एंड टॉक अबाउट क्रिकेट, एंड आई एम श्योर टुडे ऑल्सो आप कहीं जाते हो एंड व्हेन यू एक्चुअली पैशनेटली टॉक अबाउट इट, दे एक्चुअली थिंक यू माइट नॉट नो अबाउट इट एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। वो परसेप्शन अभी पूरी तरीके से आई कैन फॉर श्योर से चेंज नहीं हुआ है। दोज क्वेश्चन मार्क्स, दोज doubts are still there whether she really knows about it or she just comes on the floor and blabbers. So I think it's a great platform for us, which Crick Fan has given us actually to talk about this. And yes, let's go. यार एक चीज बोल रही थी, 2 सेकंड का पॉज तो अब आएगा जब कोई आपसे पूछेगा कि तुम क्रिकेट देखती हो, क्रिकेट समझती हो। बोलने से पहले सोचेगा तो इतना तो बदला है। You feel that? Thoda, probably, but not entirely. Matlab, of course, we have reigned somewhere, but we are there, but we are not there yet. बहुत आगे ज़रूर आए हैं, लेकिन अभी और थोड़ा आगे जाना है और जाएंगे, टाइम के साथ जाएंगे। बदलाव हुआ है और बदलाव होता रहेगा। देखिए, हम तो बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में अपने नज़रिए हमारे को बता सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए और हमें बताइए कि आपके लिए अब तक का WPL की इन 5-6 दिनों का व्यू क्या रहा है, रिव्यू क्या रहा है। फिलहाल के लिए मैं इनसे पूछती हूँ कि इनका रिव्यू क्या रहा है, क्योंकि इट स्टार्टेड विद अ बैंग। इट डिड, क्योंकि मैं बस एक छोटा सा वाकया बता रही हूँ कि मैं अपनी मौसी से बात करी थी। शी इज़ अ क्रिकेट फ़ैन, ह्यूज क्रिकेट फ़ैन। WPL के आने से क्या हुआ कि आप वहाँ तक नहीं जा पाए वुमेन्स क्रिकेट देखने, उसे फॉलो करने, लेकिन वो आपके बेडरूम तक आ गया है थ्रू WPL। तो मेरी मौसी ने मुझे कॉल करके कहा, बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन उसके पीछे का समझो मतलब। शी सेड, यार ये लड़कियां कितना बढ़िया खेलती हैं। अब तुम समझ रहे हो, वो खेल तो रही थी बढ़िया, लेकिन दिख ही नहीं रहा था, तो पता कैसे चलेगा। एंड एग्जैक्टली जो जेमिमा रॉड्रिग्स ने एक बात बताई कि शी वाज स्टैंडिंग, एक लाइन में खड़ी हुई थी, आइसक्रीम खरीद रही थी, और उनके आगे एक लड़का ये बात कर रहा था, वेरी इमोशनल ऑल्सो। वो बात कर रहा था, अरे यार WPL भी शुरू हो गया। सो जेमिमा सेड कि मैं पीछे खड़ी थी और मुझे लगा कि सामने तो सब अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन अभी ये बात मेरे पीछे कर रहा है, तो शायद ये कुछ ऐसा कह सकता है दैट कैन हर्ट मी, या फिर कुछ ऐसा बोल सकता है कि नहीं अच्छा खेली। एंड शी वाज स्टैंडिंग देयर एंड ही सेड, क्या मस्त खेलती है ना। इसके आगे कुछ नहीं, यू नो, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं व्हेन आई थिंक अबाउट दिस इमोशन, कि जितना हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं किस लेवल की एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि इट्स अ बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस, वो उनके लिए भी है, cricketers. So, as you rightly said, cricket has come to the rooms. This reminds me actually of Chak De movie. This is literally, I can like parallelly draw resonation towards both. क्योंकि उसमें शुरू में nobody took them seriously. There was not a proper team. A coach came in, उन्होंने पूरा setup किया, and even to decide whether they should send them outside to play or not, they had to play a proper match with the guys, which they lost. And वहीं से शुरू हुआ, where the guys gave them some sort of appreciation that you girls played well. And eventually they went out internationally, played, and then we won the tournament. I think बहुत difference होता है when you actually play internationally and win the tournaments. That is how we kind of create a spot for them in our nation also. I want to see the young kids take the name of our female players as their role model or icons or mentors or whoever they aspire to become eventually when they grow up, which I feel is really missing today. Very interesting small piece. I was reading a newspaper today. Old school, still read newspapers. Sports का section था. घर वाले खुश रहते हैं, होशियार बच्ची है. घर वाले बोलते क्यों मंगा रही हो न्यूज़पेपर? Who reads? I'm like, I read, dude. तो स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है, ठीक है, उस पर फर्स्ट पेज पे
it was all about men's cricket. Shreyas Iyer is back in Ranji. Kuldeep का क्या spell था? Ishan Kishan is back. Hardik Pandya, KL Rahul, Ben Stokes, all of that. ठीक है, पूरा about men's cricket, everything. I turned the page around. यहाँ वहाँ कुछ news था. 30% ad में covered था और एक छोटा सा section था कि कल का match कैसा था. कुछ basically जो भी कल का WPL का match, like a very small section of it. And I was like, इसमें गलती किसी की नहीं है, but I just hope कि जो women cricket है, they start playing more matches and उनका जो domestic season है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा engaging है, so that an entire page is being talked about that. And जब वो होगा, then when I will feel that yes, times have changed. आई अग्री यार. मेरे को याद है कि जब मैं कॉलेज में थी, मीडिया की पढ़ाई कर रही थी, मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था और उस रिसर्च में मेरा टॉपिक यही था कि किस तरह से न्यूज़पेपर न्यूज़ कवर करता है और कितना डिफ्रेंसिएशन है कि जब मेल क्रिकेटर्स या मेल स्पोर्ट्स पर्सन की न्यूज़ कवर हो रही है और जब फीमेल क्रिकेटर्स या फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन की न्यूज़ कवर हो रही है. जैसे आपने मेंशन किया कि एक छोटे से किसी बक्से में उनका छोटा सा इंटरव्यू आ जाएगा या उनके बारे में छोटा सा कुछ लिखा जाएगा और बाकी पूरे पेज में आपको क्रिकेटरों की फ़ोटो दिखेगी, फुटबॉल पर्सनस की फ़ोटो दिखेगी बड़े बड़े में, लेकिन लड़कियों का सिर्फ चेहरा दिखेगा. Yes. और कुछ नहीं, और छोटी सी न्यूज़. लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है. अब थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिल रही है न्यूज़पेपर में और घरों में भी. एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू WPL. हमने IPL को देखा है क्रिकेट को एक तरह से पूरा रिवॉल्यूशनाइज करते हुए, इंडिया में एटलीस्ट, और इंडिया में ही नहीं हर जगह, क्योंकि IPL के बाद इतनी सारी लीग्स खुल गई है. लेकिन अब WPL भी वही करेगा. बिकॉज आई रिमेंबर मेरे घर पे मैं और मम्मी एक दिन, अब तक ऐसा एक दिन नहीं गया व्हेन वी आर नॉट वॉचिंग WPL. बट अ लॉट हैज़ चेंज. जैसे आपने बोला कि हम बहुत आगे आए हैं. आपकी मासी का एग्जाम्पल, मेरी मॉम का एग्जाम्पल, और ये तो सिर्फ हमारे घर का एग्जाम्पल. ऐसे कितने सारे घर हैं. Right. किसी भी चीज़ में इट टेक्स टाइम. हमें ये देखना है कि मतलब आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हमें ये देखना है कि पहला पॉजिटिव कदम तो रखा जा चुका है ना. Of हम course. तो यार हम बैठे हैं यहाँ पर, वी आर डिस्कसिंग क्रिकेट. right, और right. मतलब बीइंग अ फीमेल ब्रॉडकास्टर, जब मैं छोटी थी 2003 में मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था, और आप टीवी पर देखते हो तो आपको क्रिकेट के बारे में स्पेसिफिकली टेक्निकली बात करते हुए लड़कियां नहीं नजर आती थी. ये सच है. अभी भी बहुत कम नजर आती हैं. अभी भी अगर आप सड़क चलते किसी से पूछो तो एक बड़ा वियर्ड सा नजरिया, परसेप्शन रहा है जो बदला है. Definitely. And I think from a owner's perspective, a lot of it lies on the viewers also. So, ठीक है. So to the women cricketers, I think the management has given them everything. Platform दे दिया है, उनको resources दिया है, उनको facilities दी है, उनको training दी है, सब कुछ दिया है. They are out there going, playing and winning matches for us. तो एक हल्का सा maybe onus अपने पे भी आता है that how much we support them eventually, because they are like, we are out there, we are playing, but if you are not supporting us, it won't work out eventually. तो वो जो उनको जो popularity या उनको जो icons या brands में convert करना है, बहुत सारी responsibilities I feel is us on viewers and fans as well. Charity begins at home. अब नींव रख दी गई है, उस पर इमारत बनाने का काम करना है और वो बन रही है. जैसे आपने कहा कि onus is on us, तो I have seen and I'm sure you girls have also seen कि इस बार जो fan turnout है, जो crowd turnout है, वो कितना ज़्यादा है और ये कितनी खूबसूरत बात है. आई मीन ये वही लड़कियां हैं जिनका मैच देखने कोई नहीं आता था, जिनको शायद कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आज इन्हीं लड़कियों के लिए पूरा स्टेडियम भर रहा है और इन्हीं लड़कियों के लिए हर बंदा स्टेडियम में, हर बंदी स्टेडियम में इनका नाम ले रहे हैं, इनके लिए cheer कर रहे हैं. And just while saying this, I have goosebumps. I know that feel. पता है जब मैंने the first match जो हो रहा था WPL का, ये सेकंड सीजन का, तो मैं उसको देख रही थी, तो मैंने ये देखा कि लड़के खड़े हैं बड़े बड़े पोस्टर्स बना के, वो जो बैनर्स उसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल यार मेहनत के साथ एफर्ट वाला काम, पूरी आर्ट लगा के बनाई है और लिखा है अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग इन इटसेल्फ. सिर्फ सोचो द इमोशन ऑफ अ प्लेयर जो बाउंड्री के पास खड़ा हुआ है एंड देन शी टर्न्स अराउंड एंड शी सीज इट. हमारे लिए इतना इमोशनल है, उनके लिए क्या होगा यार. Exactly. I can tell you the live moment क्योंकि last year WPL was in Mumbai and I happened to see one of the matches.
and it was literally electrifying. Or MI खेल भी नहीं रहा था वो match. There were 2 other teams that were playing that particular match. So I think WPL में अब तक वो out and out division आया नहीं है, which is good. I think it will come sooner or later. But people were so excited, and जो भी वहाँ boundaries पे खड़े हैं, they were actually taking their names, and the players were so excited, especially the foreign players. वो actually पीछे देख के they were like, hi, ये वो is that. So I think the players were also quite excited, and there was a huge turnout, and the stadium was full. And उनको भले क्रिकेट के बारे में टू बी ऑनेस्ट पता है नहीं पता है who are the players, they don't care. If it's a 4 they'll cheer, if it's a 6 they'll cheer, if it's a wicket they'll cheer. So they had that day come there to support women cricketers as one community. That's all. Now we have a lot to talk about and we've already spoken about a lot of things. But I want to ask you, इस हफ्ते में से आपका queen size moment क्या रहा है? मुझसे पूछो पहले. ठीक है, मैं पहले चुन लेती हूँ. तो यार पहले तो आरसीबी वालों, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो दिख रहा है अभी तक, मैं आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव. और ये जो एक तरफा प्यार उन्होंने, नहीं एक्चुअली एक तरफा नहीं, वो बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव की जो ताकत दिखी है आज तक आरसीबी वालों की तरफ से, वो साबित तो हुई है. 5 मैचेस हारे थे, इस बार जीते. और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिट जाता है शोभना आशा को, उनकी गेंदबाजी. उन्होंने 5 विकेट्स लिए, 1 ओवर में 3 विकेट ले लिए. मतलब यूपी ले गया था वो मैच, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जैसे बॉलिंग करी जिस कॉन्फिडेंस से, लेकिन ये सिर्फ बॉलिंग थी जो उन्होंने वहाँ पर करी है. व्हाट लाइज बिहाइंड इज द स्ट्रगल दैट शी वेंट थ्रू. 10 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अपना मतलब बिल्कुल खून पसीना बहाते हो, और उसके बाद ऐसे तूफान की तरह आते हो और दुनिया को बताते हो कि 10 साल जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, ये तैयारी होती है आपकी इस लेवल पर. फिर आप बड़े इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का आप विकेट चटका कर आप दिखाते हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का असल में फ़ायदा क्या है. लेकिन यहाँ पर कैच क्या है कि यार जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, जब मुझे लाना पड़ रहा है यहाँ पर मेंस क्रिकेट का एग्जांपल, कि अब उनके पास क्या है, जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा खेल रहे हैं तो टीम इंडिया के लिए तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे रिकॉर्ड्स की वजह से हमें आईपीएल मिल जाएगा. आज जो लड़कियां डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही हैं उनके पास है कि मुझे WPL में मौका मिल जाएगा, लेकिन शोभना आशा के पास नहीं था. सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट यू डोंट गिव अप, ये सोच कर भी कि मुझे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है. क्योंकि जब लड़कियां क्रिकेट का बैट उठाने की या बॉल उठाने की सोचती है ना, मैं बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. लड़के को कहा जाता है तू पागल है, मतलब यार कुछ और कर, तेरा इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है. लड़की को कहा जाता था पहले ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, मतलब कि तू कहाँ बैठ, मतलब ये तो अरे क्या बकवास कर दी, क्योंकि समझ ही नहीं आता था. ये कहानी इन जैसी लड़कियों की वजह से, नाउ यू गो टू अ स्टोर दैट आई वांट टू बाय अ गिफ्ट फॉर अ 5-year-old मे बी, एक लड़की के लिए, तो अब दुकान वाले भैया भी कहते हैं कि मैडम ये डॉल है, ये किचन सेट है, ये डॉक्टर वाला किट है और ये बैट है. तो उनके यहाँ भी ऑप्शंस बढ़ गए. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ गर्ल्स लाइक शोभना आशा, जिनकी इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है कि कागज़ों से बॉल बना के प्रैक्टिस किया करती थी, और दूध की पन्नी जो होती है उससे बॉल बना के प्रैक्टिस कर रही है. यू हैव नो फाइनेंशियल सपोर्ट, घर पे ऐसी परिस्थिति नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं. उसके बाद ऐसे खेलना, एक समय आपने सोचा आई विल गिव अप, बट देन यू गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड यू प्ले लाइक दैट. ब्यूटिफुल स्टोरी. यही तो सोच बदली है ना, WPL ने लोगों की सोच बदली है, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट क्वीन साइज मोमेंट फॉर यू? Yeah, I think just going back to her point, जैसे हम when you actually give a gift to someone, for guys it's usually bat or a ball, but I think these girls have also changed that narrative that a bat and a ball and a stump and a cricket kit is gender agnostic. Right. You can gift that same किसी को kit भी. to girls or boys or whoever you want. So I think they have changed that narrative also. And yes, definitely so many players like that. But my queen size moment is definitely, I think you've already spoken about it, but it is Smriti Mandhana getting that reception and that welcome at Chinna Swami. You need to give it to the crowd. I mean, as much as I don't support RCB, I support MI, but you need to give it to them. And that kind of roar and explosion, I have only heard when, let's say, a Virat Kohli is coming for the presentation after winning some crucial match, or a Dhoni or a Rohit. But to hear that roar for someone like Smriti Mandhana was just awesome. I think it was very overwhelming moment. I think she herself was almost in tears to get that grand reception. So I think these small little moments are actually quite loud, and they are actually quite big for me. So that would definitely be a queen size moment. And I hope to see, of course, apart from the 6s and the 4s, but I hope to see these kind of, small emotional more moments in the coming weeks to go. So yeah, let's see.
हम इमोशनल मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, आपने आशा की बात करी, तो इससे मुझे याद आया कि जब उन्हें मैन ऑफ वुमेन ऑफ द मैच अवार्ड मिला गया था या प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला गया, सी चेंज, मैन ऑफ द मैच छोटी चीज़ है बैट्समैन ना। का Yeah. बैटर, मैन ऑफ द मैच का अंदर प्लेयर ऑफ बसी द हुई। मैच, True. हम भी सीख रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं आगे आगे। बट जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला गया था तब उनके आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है, जिस तरह से आपने मेंशन किया। और ये सिर्फ आशा की स्टोरी हमें पता है, ऐसी बहुत सारी आशाएं हैं जो एक्चुअली आशा पे ही जी रही है True that. Beautiful. जो चाहती है yeah. कि कभी ना कभी WPL में उन्हें मौका मिले, इंडियन टीम में उन्हें मौका मिले, और WPL वो एक जरिया बनेगा। लेकिन मेरा क्वीन साइज मोमेंट ऑफ द वीक वाज मरीजान काप। जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की और जिस तरह के फॉर्म में वो है इस समय, 3 विकेट्स एंड दैट टू शी जस्ट गेव अवे 5 रन्स, इम्पेकेबल, दैट वाज टू गुड। बट अगर इंडियन प्लेयर्स की बात कर रही हूँ और WPL की बात कर रही हूँ, साइका इशाक, साथ ही साथ श्रेयांका पाटिल, 2 Going back to the प्लेयर्स last season. जो सीजन 1 या बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड देयर। तो सीजन 1 से अगर मुझे किसी को चूज करना हो तो आई थिंक दीज आर द 2 स्टोरीज जो आगे जाके, जो हम कह रहे हैं कि WPL इज अ प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म उनके लिए एक्चुअली साबित हुआ है, क्योंकि वो WPL में आके देन दे रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल। सो यही बहुत सारी कहानियाँ हमें WPL से मिल रही है। आशा की कहानी हमें मिली, सजना की कहानी हमें मिली, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिलेगी। ये तो बस अभी WPL की शुरुआत हुई है। और कहानियों की बात करिए तो तानिया के पास एक बहुत अच्छी कहानी है। तानिया, आप वो कहानी प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ये आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पर मैंने ये पढ़ा कि एक सीनियर क्रिकेटर ये कैंप में तैयारी हो रही थी और प्रैक्टिस कर रहे थे, और कोच की निगरानी में ये सब हो रहा था। एंड 5 बॉल पर 14 रन चाहिए थे। तो वो आई, उन्होंने पहली बॉल पर एक बाउंड्री लगाई और दूसरी बॉल पे उन्होंने अलॉन्ग द ग्राउंड शॉट खेल दिया। अब 5 बॉल पे 14 रन चाहिए, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर पहली बॉल पे आपको बाउंड्री मिली है, यू गॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लास्ट बॉल, तो आप एक और बड़े शॉट के लिए जाएंगी। लेकिन उन्होंने नहीं खेला, उस पर लग सकता था शॉट। तो उनको कोच रुक गया वहाँ पर सेशन। कोच ने उनको पूछा कि तुमने दूसरी बॉल पे बड़ा शॉट क्यों नहीं मारा, तुमने ये अलॉन्ग द ग्राउंड क्यों खेला ये शॉट। तो शी सेड कि हमें तो ऐसे ही बताया जाता है, जब हम डोमेस्टिक लेवल पे ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें तो हमारे कोच ऐसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो किसी के अगेंस्ट जाने वाली बात नहीं है, बट देयर इज़ अ सेट पैटर्न, देयर इज़ अ टेम्पलेट कि ऐसे ही बताया जाता है कि ऐसे ही खेलो, और वो ऐसे ही खेलते आ रहे हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की इतनी आदत हो गई है दैट व्हेन दे केम टू WPL दे वर सरप्राइज्ड कि आपको ये फ्रीडम मिल रहा है कि आप ग्राउंड ऐसे ऐसे सेट करो। मुझे लगता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ पर जाके खड़ा होना चाहिए, या मेरी मर्जी है मैं नेक्स्ट बॉल पे ऐसा शॉट मारूंगी। कोई यहाँ पर जैसे हमारे पॉडकास्ट में फ्रीडम है, कोई भी बात कर लो, कोई रूल्स नहीं है। एग्जैक्टली लाइक दैट कि आपको फ्रीडम है। तो वही चीज़ बदली, लाइक श्रेयांका पाटिल सेड, क्योंकि जो कोच है उन्होंने भी उनको बताया कि तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है, लेकिन यू नीड टू चेंज द माइंडसेट, यू नीड टू चेंज द वे यू थिंक। और माइक हेसन ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद करी, और वो माइंडसेट में फ्रॉम द फर्स्ट सीजन टू द सेकेंड सीजन देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, विच मीन्स कि अब जब डोमेस्टिक में भी उनकी तैयारी हो रही है, प्रेप हो रही है, और उनके लिए जो कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ पर चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। तो ये कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर इतना बड़ा बदलाव लाने में सक्षम रही है ये लीग इन जस्ट 1 सीजन। वही बदलाव हुआ है WPL से, डोमेस्टिक से, जो सोच बदली है कि अब लड़कियां घबरा नहीं रही कि ठीक है यार 6 रन चाहिए, 5 रन चाहिए, बना लेंगे, मार देंगे छक्का, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अब बड़ी बात तो है, क्या लेके आ रही हो तुम? हम ला रहे हैं गेम। ओके गेम। सो हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो यार गेम खेलना तो बनता है यार। Prize अगर क्या है स्पोर्ट्स game की का? बात करें, आप लोगों को नहीं, पर आप लोगों को प्राइज मिल सकता है। हाँ, अच्छा। गिव अवेज चल रहे हैं, तो आप जाइए गिव अवेज में पार्ट लीजिए और आपको मिल सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको जाना है crickfan.com पर, लेकिन आप लोगों को प्राइजेस नहीं मिलेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं रेट करूंगी आप लोगों को, विच I'll see how it goes. रेटिंग्स ठीक है, But I'll added in the explain you what CV. the बाद game में is. मिलते हैं। प्लीज मुझे बाहर Fine, I'm equally मुझे bad, बाहर थोड़ी सिक्योरिटी बाद की में जरूरत मिलते पड़ेगी। क्रिक फैन वालों मुझे सिक्योरिटी दे देना। बट आई विल एक्सप्लेन द गेम टू यू गाइज। सिंपल है, मैं क्रिकेटर्स के नाम लूंगी, आपको रैंक करना है उन्हें, पर मैं सबके नाम साथ में नहीं लूंगी। मैं 5 क्रिकेटर्स के नाम लूंगी आपके लिए, 5 आपके लिए, और फॉर एग्जाम्पल मैं XYZ बोल रही हूँ, ABC बोल रही हूँ, तो XYZ जब मैंने बोला आपको एक रैंक देना है उन्हें, Okay. फिर ABC आएगा, उसमें से आपको उन्हें एक रैंक देना है, ठीक है? ओके, तो किससे शुरुआत करें? थैंक यू सो one to your मच। left. तुम बोल भी सकती लेडीज फर्स्ट। हाँ, मैं वो भी नहीं बोल सकती। या
कूल देन तानिया, आपसे शुरुआत करते हैं. Top 5 Indian batters in WPL. That's your category. The first name is Harmanpreet Kaur In WPL, right? in WPL. I'm so nervous. Number 3. Number 3. Yastika Bhatia. Number 5. Smriti Mandhana. Number 2. So 3, 5 and 2 are done. मुझे खुद नहीं याद. ठीक है. Jemima Rodriguez. Number 4. One कौन है? Shefali Verma. शिफाली वर्मा. वन ही देना पड़ेगा. Number 1. Okay. I'm happy with that. You are happy? मुझे स्मृति को शिफाली ऊपर वर्मा. रखना चाहिए था. I think Always. है ना. I know. मैंने I'm happy because Shefali is in my team. I no got DC, confused. that's मेरे it. दिमाग में ये इंडियन. अच्छा ठीक है. नहीं, but but ठीक I है. don't think I was that bad. But that's fine. That's your rankings. It's fine. So your ranking goes like Shefali नहीं, को मैं अपनी पूरे number 1. स्टैट्स पे जा रही थी. ज्यादा होशियार बनने की यही गलती हो जाती है. So Shefali आपकी number 1 थी. हाँ. Smriti number 2. Yeah. Harman number 3. Jemmy number 4 and Yastika Bhatia number 5. आप WPL के हिसाब से पूछ रहे थे. हाँ ना? जी, WPL. Now let's हो come गया. to अभी you. you can't change. हाँ, हाँ, done. अब हो गया. अब अभी जो मत होना सोचो. था- अभी ठीक बोल है दिया. यार, हार जाएंगे यार. मैं आरसीबी वालों से सीखती हूँ. दर्द नहीं होता हमें. दर्द नहीं. कैसे होते हो यार आप लोग इतने लॉयल? सीरियसली आई हैव नेवर सीन ऐसे कैटेगरी वाले फैंस जो इतने लॉयल हैं. नहीं, मैं नहीं पता है WPL में उनका loyal हूँ. लॉयल्टी क्यों ज्यादा दिखता है, क्योंकि वो हारते रहते हैं ना. मतलब सो ऑफ कोर्स उनका लॉयल्टी वो उभर के ही दिखेगा, क्योंकि हारने के बावजूद वो सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं, आप that बीच is में तो कोई और टीम होती तो उनके भी फैंस लॉयल ही काउंट होते. कोई ऐसे हार रही है तो मैं पुल आउट करूंगी, ऐसे कोई ऐसे नहीं. मुझे बहुत सारे पढ़ना fans हैं. चाहिए हम बीच में. This is not working for me, guys. Okay. So आपकी कैटेगरी इज टॉप 5 फॉरेन बैटर्स इन WPL. ठीक है. Your first name is Nat Silverbrandt. 4. Sophie Devine. 2. I have high hopes. बहुत उम्मीद है उससे. RCB player. हाँ, but she's a good player. Thank तो you हम so much. वैसे नहीं होते. Also for you, मतलब RCB player has come ऊपर than MI player. See, मैं अननेसेसरी बायस नहीं बनाती हूँ. अच्छी प्लेयर है तो है, कोई भी टीम पे हो. Nice. Beth Mooney. 5. So Nat was 4, Sophie was 2. 2. And Beth is 5. Right. Haley Matthews. 3. McLanning. 1. I'm happy. She knew it कि McLaren तो आएगा. Oh, well गिन चुन done. के बैटर्स है. I would just know कि कौन आएगा probably in the top. I think I am the happiest because DC का number 1 आप में भी था और DC की player number 1 उनमें भी तुमने है. क्वेश्चंस ही वैसे फ्रेम किए. Questions cricket fan ने frame किया. मैं सिर्फ एक जरिया हूँ. She said Haley Matthews, number 3. Credit where it is due. So yeah, I'm fine with McLennan first. यार stats चलो भी यार. fine है उसके साथ. यार आप संकट की घड़ी मुझ पर आ गई. मुझे डिसाइड करना कोई है बात कि नहीं यार, मैं सह लूंगी. ये एक्चुअली अपने यार, मैं बहुत decide- स्मार्टली इनके टीम के प्लेयर को 1-1 रखा है. नहीं, मैं स्टैट्स पे जा रही बटर थी. मस्का सब. मैं स्टैट्स पे जा रही थी. उल्टा पड़ गया ना थोड़ा सा. मुझे But instead of me deciding कि देखो कौन कैसे- number 1 है या who came out on top, why not you guys decide who came out on top and let them know in the comment section. आप बताइए कि आपके हिसाब से तानिया जीती है या नेहा जीती है. यार एक बार मुझे I'll play safe. I won't take a name because I'm happy. Number 1 दोनों टीम्स में DC players. वेल I'm डन. happy. मुझे वोटिंग अपील करने दो. गाइस प्लीज मेरे लिए वोट करिए. मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ आजकल. मेरा दिमाग ठीक नहीं है. प्लीज वोट फॉर मी गाइस. Stats थोड़े उलझ रहे हैं दिमाग में. बहुत सारे थे. गाइस तुम्हें जो बेटर लगे बिंदास वोट करो. तो अब हमारी ऑडियंस तो बता देगी कि हमारे फैंस बता देंगे कि आप दोनों में से हु इज द क्वीन दैट हैज वन. बट राइट दे दो यार इसको वोट. क्वीन आपके सर पे सरताज लगा हुआ है, पीछे ही है. देखो भगवान भी कुछ इशारे दे रहा है. अगर आप देख सको तो देख लो. लेकिन चलिए आप दोनों में से विच क्वीन कम्स ऑन टॉप वो तो हमें पता चल जाएगा. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वीन ऑफ द वीक. आपके लिए इस हफ्ते की क्वीन ऑफ द वीक कौन रही है? ओके सो फॉर मी इट्स शिफाली वर्मा. द रीज़न मैं देती हूँ कि पहले मैच में सब एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन शिफाली कम्स ऑन द ग्राउंड तो सब कहते हैं अरे यार छक्का ही मारो, Explosive, चौका ही yeah. मारो. मतलब ऐसे अलॉन्ग द ग्राउंड तो शॉट खेलो ही मत. दैट्स द शिफाली दैट वी नो. नहीं हुआ पहले मैच में वैसा. जल्दी उन्होंने अपना विकेट गवा दिया. लेकिन इन द सेकेंड मैच द वे शी प्लेड
इंटेंट दिखा और उसने ये बताया कि आने वाले मैचेस में क्या हो सकता है. एंड आई लव हर एज अ प्लेयर. जो उस लड़की ने इतनी मेहनत करी और इतनी यंग एज में अचीव किया है. अंडर 19 आप जीत जाते हो वर्ल्ड कप. तो आई थिंक फॉर मी शी इज़ द क्वीन ऑफ द वीक एंड शी विल बी द क्वीन इस सीजन. बहुत जल्दी मैंने प्रेडिक्शन दे दिया बच्चे. आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर. But you know, with Shefali, I feel it's never about if, it's about when. When, yeah, true that. And वो हमें दिख गया दूसरे मैच में. When this WPL. And your queen of the week? It has to be our real queen, HK, Harmanpreet Kaur. मुझे ऐसा लगता है that she actually led from the front. दोनों मैचेस में. I think there are more matches ahead to go. ओवरऑल उनका बैटिंग भी, आई थिंक उनका कैप्टनसी भी, द वे शी वॉज रोटेटिंग स्ट्राइक विद द बॉलर्स एज वेल. एंड उनकी बैटिंग में ऐसे मुझे बहुत अटैकिंग येट डेप्थ दिखा. दैट यू नो शी विल कम देयर एंड अटैक एंड येस देयर इज दैट डेप्थ. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्चुअली क्लोज द इनिंग्स. To give that kind of start, ऐसे नहीं कि MI के लिए कुछ नया है, but still to give that kind of start, I think was superb. And I would actually like to see how she fares Habibi in the earlier one of the leagues which happened earlier. She did pretty well as well. So it will be interesting to see her, especially her style of play. I'm really looking forward for that. वो कहते हैं ना, comeback is always greater than the Setback. setback. और वो दिख गया. बट अगर मुझसे, हाँ, मैं पूछ रही थी. मैंने कहा एक मैंने बार बोला यार तुम लोग तो मुझसे पूछने. सॉरी यार, मैं पूछ रही. तो सुरभि आपके हिसाब से कौन है क्वीन ऑफ द वीक? यार मेरे हिसाब से क्वीन ऑफ द वीक है श्वेता सहरावत. आई मीन शी इज जस्ट 20 और 20 टर्न हुई है अभी हाल फिलहाल में. बर्थडे के दिन उनका मैच था. हाँ. एंड यूपी वॉरियर्स जनरली एक ऐसी टीम है, देव नॉट परफॉर्म्ड वेल दिस सीजन सो फार, बट वो जनरली एक ऐसी टीम है जो अपने ओवरसीज खिलाड़ियों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है. एंड द 2 मैचेस दैट वीव सीन सो फार, हमने देखा है कि उनके जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है, या ओवरसीज प्लेयर है, देव नॉट क्लिक्ड येट. और ऐसे में अगर टीम का दारोमदार किसी ने संभाला है तो वो श्वेता सहरावत है. एंड इस एज में, लाइक शी इज जस्ट 20. मुझे याद भी नहीं मैं जब 20 साल की थी मैं क्या कर रही थी. पर एट दिस एज she played like she has been doing that for years and years. And she has been, but not at the international level. Not in front of such massive crowds. Right. But she did that. So I think that for me is Queen of the Week moment, or Queen of the Week for me is Shweta Sehrawat. So Shweta was actually the highest run scorer in the under-19 T20 World Cup last year as well. So I'm sure usko wo confidence, वहाँ से भी she carries on probably that kind of confidence as well. That's true. देखिए जो भी हो, जीत तो महिला क्रिकेट की हो रही है, तो द क्वींस होने के बाद अभी बोलो. देखो अंत में लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए. ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमने क्वीन ऑफ द वीक की बात की. अब हम प्रेडिक्शंस पे आते हैं, और प्रेडिक्शंस इस हफ्ते की नहीं, प्रेडिक्शन ओवरऑल सीजन. आई बाय नाउ नो, एंड आई थिंक एवरीवन बाय नाउ नोज दैट हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन अब रीजन के साथ बता देते हैं कि हम क्यों इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं ही शुरुआत कर लेती हूँ. I'm supporting Delhi Capitals, which is quite clear by now. Yeah, you just told us. But the reason is, see, I'm a huge fan of Meg Lanning. Okay. And she is undoubtedly the queen. मतलब उसके लिए उन्हें उस टैग की ज़रूरत नहीं है. But she is the most successful captain. And एक दौर था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को invincible बना दिया था. And I see her doing that with Delhi Capitals also very soon. The way Shefali is performing, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा उसका श्रेय ना मैग लैनिंग को भी जाता है, क्योंकि शेफाली खुद बोलती रहती है कि जब साझेदारी होती है, जब हम साथ में खेलते, तो बहुत दफ़ा हर बॉल के बाद मैग मुझे बोलती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो आई थिंक एज अ कैप्टन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कैप्टन हु इज़ बेटर देन मैग लैनिंग. मेल फीमेल नो कैप्टन. प्लस यार दिल्ली कैपिटल्स पिछले साल फाइनल्स तक गई थी. इस बार फाइनल लाइन क्रॉस कर ले, ये मेरी इच्छा है. देखो तुमने बड़े सारे स्टैट्स दे दिए, लेकिन जब आरसीबी की बात होती है तो ये बात होती है दिल की, ये बात होती है इमोशंस की. एंड आई जस्ट वांट टू से यार, जीवन में देखो, ये बात तो शाहरुख खान भी कह चुके हैं कि किसी चीज़ को जब तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है. नहीं लगी यार मेंस आईपीएल में, नहीं लगी पाई है अभी तक कायनात. लेकिन 14 साल से तुमने यार सुनो देखो, मैं WPL में आई एम सपोर्टिंग
आरसीबी एंड द रीजन इज यार हो गया बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो गया सो नाउ जो इतने सालों की मेहनत है और उसके बाद ऐसा रिजल्ट सी आप पिछले सीजन आप 5 मैचेस लगातार हारते हो जब आपके पास स्मृति मांदना जैसी खिलाड़ी हैं एलिस पेरी जैसी खिलाड़ी हैं एंड देन यू कम बैक इस सीजन में पिछले सीजन को भुला के दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आप उस बर्डन को अपने सर पर कैरी नहीं करते हो खैर भार तो उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा है फैंस की उम्मीदों का भी लेकिन आप उसको एज ए स्ट्रेंथ लेकर चलते हो एंड दिस इज हाउ यू प्ले एंड दे हैव प्लेड लाइक दैट एंड दे आर गोइंग टू प्ले लाइक दैट मैं क्यों स्टैट्स दूं यार बाकी टीम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेरे पास है ये सारे नोट्स है आपके पास स्टैट्स देने के लिए ज्यादा है नहीं ऐसा नहीं है यार ऐसा नहीं है ये देखो यार रुको एक मिनट आज मैं कहूँगी कहने दो मुझे देखो स्मृति मांदना है सोफी डिवाइन है एकता बिष्ट का भी आपके पास ऑप्शन है उनका इस बार डोमेस्टिक सीजन बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है ऋचा घोष इज डूइंग सो वेल वो विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करती है उनके बारे में बातचीत हो रही थी कि विकेट कीपिंग में भी बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है और बल्लेबाजी में भी अच्छा कर रही है वो आकर संभालती हैं अच्छी फिनिशिंग दे रही हैं अपनी टीम को एंड देन देयर इज एलिस पेरी यू नो दैट और इनके पास श्रेयंका पाटिल भी है तो देखो बहुत सारे नाम हैं रेणुका सिंह ठाकुर है आशा तो है उनकी तो मैंने बात करी सो आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हें लिस्ट चाहिए तो यू कैन कीप दिस विद ऑल द आई रिमेंबर इट एंड यू विल नो व्हाई आरसीबी is going to be really good this season. डिफरेंस बहुत होता है पेपर पे एक टीम स्ट्रांग दिखती है और एक जो एक्चुअल एप्लीकेशन होता है ग्राउंड पे shots fired. यार सुनो यार दिस सीजन तो अभी तक तो they've played really well. डिफेंड करा उन्होंने लास्ट में यार पहले मैच में जो हुआ था उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं यार एक बॉल पे चाहिए 5 रन हो जाएगा दीप्ति शर्मा थी वहां पर नहीं हुआ ना चलो ठीक है वो छोटी छोटी बैटल्स जीत रही है पर वॉर नहीं जीत पाएगी ठीक है यार तुम रख लो आई क्विट इन दोनों को झगड़ने देते हैं नहीं यार इसी ले जाएगा हाँ ऐसा ना हो जाए चलो छोड़ो यार हाँ but we know you're supporting MI हाँ but IPL में I don't support MI just to be clear but why so my only reason to support MI is basically I'm a Mumbaiker so automatically I will support MI that's my only reason of supporting MI firstly to be very clear IPL में मैं नहीं support करती because I support a team because of a player in IPL and I support CSK Dhoni okay नहीं so before anybody attacks me on that front हाँ so I think Mumbai का traditionally team is super strong quite balanced we all know about Mumbai का scouting research team so good मुझे ज़्यादा उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है so far we have done well and मैं बहुत excited हूँ MI versus RCB देखने के लिए which is going to be hopefully soon वो कब होगा देखो but overall to be honest rather than टीम का predictions I really hope कि हमें एक सेंचुरी मिले यार because अब तक हमें WPL में सेंचुरी नहीं मिली है सोफी डिवाइन in the last season हाँ मैं वही मैच देखने गई थी मैं वही मैच देखने गई थी और वो 99 पे आउट हो गई थी एंड अभी पिछले मैच में स्कोर्स इतने बड़े बने भी नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट कि किसी की सेंचुरी हो बट आई रियली होप हमें एटलीस्ट टू स्टार्ट विद एक सेंचुरी ये सीजन में मिले ज़्यादा हो तो ऑफ कोर्स बेस्ट एंड वो सेंचुरी आई वॉन्ट फ्रॉम एन इंडियन प्लेयर सॉरी हेड ग्लोबल बट हार्ट लोकल गाइज I want that from a Indian player. So yes, that is my not prediction but wish and aspiration that we get to see 1 century and big scores. But jokes apart यार RCB मुंबई जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं I just want to say मुंबई what a great depth चाहे वो bowling में हो बैटिंग में हो उनके मतलब नंबर 9 तक I feel कि सब लोग बैटिंग भी कर सकते हैं उनके पास 18 में से 13 ऑलराउंडर्स हैं 9 ऑप्शंस 8 से 9 ऑप्शंस है उनके पास जो वो बॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर ठीक है बाकी टीम सोचती है कि यार बहुत टफ है इसीलिए हम स्टैट्स पे नहीं आते हम इमोशंस पे आते हैं गेम्स मत करो यार एंड एक्चुअली एज यू राइटली पॉइंटेड ऑलराउंडर्स अगर तुम पूरी लिस्ट देखोगे फॉर ऑल द टीम्स मोस्ट प्लेयर्स आर ऑलराउंडर्स यू नो that is the kind of depth I think each women player gives in each of the WPL teams. Most of the players are all-rounders, which is wonderful. And that is what is required in T20 cricket nowadays. So, yeah, it was so much fun talking to you guys. बहुत मजा आया and obviously I'll remember the predictions for the next week because हम वापस She will hold on for that. Yeah. हम RCB मिलने वाले हैं तुम संघर्ष करो मैं तुम्हारे साथ फिलहाल तो आरसीबी संघर्ष नहीं कर रही है नहीं अभी तो नहीं कर रही है यार True. काला टिक्का लगा दीजिए But honestly, it was so much fun to talk to you guys about our queens
एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा. अगर मज़ा आया है तो थोड़ा सा प्यार हम तीनों के लिए दिखा दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्रिक फैन के लिए दिखा दीजिए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ क्रिक फैन को फॉलो कीजिए हर प्लेटफॉर्म पे. हम वापस आपके साथ जुड़ेंगे अगले हफ्ते, बहुत सारी प्रेडिक्शंस लेंगे, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे. एंड ऑब्वियसली हमारी क्वींस को सेलिब्रेट करेंगे, तो आप भी उन्हें सेलिब्रेट कीजिए. WPL देखिए, हमें देखिए और हमारे साथ साथ अपने भी व्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिए. Until then, it's a goodbye from Tanya, Neha and me.